अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण तथा तो चार आदि अम्ल हैं। विशेषताएं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के पीएच का मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण एवं H2 गैस बनाते हैं। ऑर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी वे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक स्रोत के आधार पर अम्लों के दो प्रकार होते हैं। I. कार्बनिक अम्ल वे अम्ल जिनमें कार्बन C अनिवार्यता होता है, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे जंतुओं या वनस्पति से इन्हें प्राप्त किया जाता है। जैसे अम्ल, स्रोत, सीट्रिक अम्ल, नींबू संतरा, एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला अमरूद, टार्टरिक अम्ल, अंगूर इमली, फॉर्मिक अम्ल, चींटी मधुमक्खी के डंक में, एसीटिक अम्ल, सिरका, ऑक्जैलिक अम्ल, पालक टमाटर। 2. अकार्बनिक अम्ल वे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उन्हें अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। जैसे अम्ल, अणुसूत्र, उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl प्रबल अम्ल, PVC एक्वारेजिया तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नाइट्रिक अम्ल, 3-शोरिका अम्ल, एक्वारेजिया विस्फोटकों, उर्वरकों, स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रॉल, नाइट्रोल्यूलोस के उत्पादन में, अपमार्जक उद्योग में, सीसा संचायक बैटरियों में तथा पेट्रोलियम के शोधन में। 2H2 एवं O2 के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। I. ऑक्सी अम्ल वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे A. H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, B. HNO3 नाइट्रिक अम्ल। 2. हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 3H+ आयन त्यागने के आधार पर अम्लों के दो प्रकार होते हैं। I. प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनकी H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति उच्च होती है। जैसे HCl HNO3। 2. दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति निम्न होती है। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे 1 फॉर्मिक अम्ल Cu, 2 टार्टरिक अम्ल C4H6O6, 3 एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6, 4 एसीटिक अम्ल CH3Cu। विलयन में अम्ल की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। I. सांद्र अम्ल ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक से अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। 2. तनु अम्ल ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक से अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। मिनराज एक्वा रागिया। अम्लराज को रॉयल वाटर भी कहा जाता है।
अम्लराज का रंग पीला नारंगी होता है। अम्लराज का उपयोग सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को क्रमशः 3:1 में मिलाने से बना मिश्रण अम्लराज कहलाता है। क्षारक। क्षारक को भस्म भी कहा जाता है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ऑर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन O देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH Na++O। ब्रॉन्स्टेड एवं लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार के गुण विशेषताएं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार का pH 7 से अधिक होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार विद्युत के चालक होते हैं। क्षार के प्रकार। 1. प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटाश। 2. दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक आयनित होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 3. सांद्र क्षार ऐसा क्षारीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा विलायक से अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षार कहलाता है। 4. तनु क्षार ऐसा क्षारीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा विलायक से अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षार कहलाता है। क्षारकों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण करते हैं। यद्यपि सभी क्षार धातुओं के साथ इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसके फलस्वरूप संगत लवण तथा जल बनते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्योंकि यह अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के मध्य अभिक्रिया जैसी है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन O उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, उदाहरण NaOH, KOH, CaO2, NH4O आदि। अतः सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तेल और गंधक क्षार में घुल जाते हैं। क्षार जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, टिन आदि के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ साथ गर्म सांद्र NaOH और KOH के विलयनों में भी घुल जाते हैं, अतः ये उभयधर्मी एम्फोटेरिक कहलाते हैं। प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि अपने जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में ये शीघ्रता से आयन उपलब्ध कराते हैं। क्षारकों के प्रमुख उदाहरण। 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 चूना पानी बुझा हुआ चूना। इसका उपयोग चमड़े पर बाल साफ करने, सफेदी करने, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने में, जल के मृदुकरण में, विरंजक पाउडर के निर्माण में किया जाता है। 2. कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका उपयोग औषधि निर्माण, सीमेंट निर्माण में किया जाता है। 3. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। 4. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने में, कागज बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। 5. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका उपयोग नहाने के साबुन बनाने में, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है। 6. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इसका उपयोग औषधि निर्माण में, भट्टी में अग्निशय ईंटों के निर्माण में रबड़ के रूप में किया जाता है। लवण सॉल्ट। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया से लवण एवं जल बनता है, इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। लवण सामान्यतः ठोस होते हैं।
लवण विद्युत के चालक होते हैं। लवणों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। I. सामान्य लवण, यदि एक सामान्य लवण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है तो प्राप्त लवण उदासीन लवण कहलाता है, क्योंकि इसके जलीय विलयन का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण NaCl, Na204, NO3, FeSO4, K204 आदि। 2. अम्लीय लवण, यदि एक सामान्य लवण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है तो प्राप्त लवण अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। उदाहरण NaHCO3, NaHSO4, Na2PO4 आदि। 3. क्षारीय लवण, यदि एक सामान्य लवण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से प्राप्त किया जाता है तो यह लवण क्षारीय कहलाता है, क्योंकि इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण Na2CO3, CH3CO ना आदि। 4. द्विक लवण, एक द्विक लवण दो लवण का एक मिश्रण है जो पानी में विघटित होने पर धातु आयनों के दो प्रकार देता है। उदाहरण मोहर लवण, पोटाश एलम आदि। ये लवण सूत्र में उपस्थित सभी आयनों अवयवों का परीक्षण देते हैं। कुछ सामान्य लवणों के उपयोग। लवण सोडियम क्लोराइड NaCl। उपयोग विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ है। विशेषता, क्रिस्टल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ये प्राकृतिक रूप से भूरे रंग का दिखाई देता है। इसे चट्टानी नमक भी कहते हैं। लवण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 10H2O। उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, अपमार्जकों के निर्माण में, कपड़ों की शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग। विशेषता, इसे धावन का सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। लवण सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, प्रतिअम्ल के रूप में। विशेषता, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। लवण जिप्सम CaSO4.2HO। उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने व प्लास्टर के रूप में, खिलौने बनाने, दीवारों को चिकना बनाने में। विशेषता, आंशिक रूप से इसमें से क्रिस्टल जल को हटाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। लवण कॉपर सल्फेट CuSO4, 5H2O। उपयोग विद्युत लेपन में, कॉपर को शुद्ध करने में, रंगाई, छपाई में तथा कीटाणुनाशी के रूप में। विशेषता, इसे नीला थोथा भी कहते हैं। लवण पोटाश एलम के। उपयोग जल को शुद्ध करने में, खून बहने से रोकने में, रंगाई में, रंग बंधक के रूप में, चमड़ा उद्योग में तथा औषधि निर्माण में। विशेषता, इसे सामान्य भाषा में फिटकरी भी कहते हैं। लवण पोटेशियम नाइट्रेट NO3। उपयोग उर्वरक के रूप में, कांच उद्योग में, पाउडर तथा आतिश बनाने में। विशेषता, इसे सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। pH and pH scale. pH मूल्य किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की माप है। pH स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। pH स्केल के बारे में सोरेनसन ने बताया, इसके अनुसार यदि उदासीन विलयन का pH 7 के बराबर होता है, अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है, pH 3.5 तक प्रबल अम्ल होता है, pH 3.5 से अधिक व 7 से कम दुर्बल अम्ल वीक एसिड होता है, pH 7 से ज्यादा दुर्बल क्षार होता है, pH 10.5 से ज्यादा प्रबल क्षार होता है, pH 7 से pH 0 की ओर जाने पर अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है, pH 7 से 14 को जाने पर क्षारीयता का मान बढ़ता जाता है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा O आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व।
मानव के पाचन तंत्र के भाग आमाशय स्टमक में जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रबल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। आमाशय में भोजन के पाचन का माध्यम अम्लीय होता है। कभी कभी जठर रस का स्रवण अधिक होने से अम्लीयता एसिडिटी की समस्या होती है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO2 से दूर कर सकते हैं, क्योंकि MgO2 क्षार है तथा ये अम्ल के साथ उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया द्वारा लवण सॉल्ट व जल का निर्माण करता है। यदि दूध को बिना गर्म किए लंबे समय तक रखा जाए तो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया अम्लों एसिड का निर्माण कर इसे खट्टा कर देते हैं। दुग्ध उत्पादक इस दूध में कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा बटा NaHCO3 मिला देते हैं, जो इस अम्ल को उदासीन कर दूध का pH बढ़ा देते हैं, जिससे दूध खट्टा नहीं होता है। हालांकि ये बेकिंग सोडा मिलाने से दूध से दही का बनना भी विलंबित डिलेड हो जाता है। मुख गुहा ओरल कैविटी में दांतों के बीच फंसे भोज्य पदार्थों का अपघटन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है तथा ये बैक्टीरिया अम्ल उत्पादित कर लार की pH में कमी लाते हैं तथा कम pH पर जीवाणुवीय क्रिया बैक्टीरियल एक्शन में वृद्धि होती है तथा दांतों का क्षय डीके ऑफ टीथ बढ़ने लगता है। जब कोई कीट मधुमक्खी चींटी ततैया हमें डंक मारते हैं तो अधिकांशतया इनके डंक में प्रबल अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि काटे गए स्थान पर जलन उत्पन्न करते हैं। इसे उदासीन करने हेतु इस पर बेकिंग सोडा या चूने पत्थर का जलीय विलयन लगाने से pH पुनः सामान्य हो जाती है व जलन से आराम मिलता है। मानव रक्त का pH लगभग 7.4, लेकिन जब रक्त में CO की मात्रा बढ़ने लगे तो ये pH कम होने लगता है। ऐसे में ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजित होकर ऑक्सीजन O2 मुक्त करता है, जिससे उसको टिश्यूज को पुनः मिलने लगती है। मानव रक्त में विभिन्न द्रव्यों में बफर पदार्थ पाए जाते हैं जो pH में परिवर्तन को रोकते हैं, जैसे HCO आयन। वर्षा का pH जब 5.5 या इससे कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा से मृदा का pH प्रभावित होता है। मृदा में अम्लीयता के उपचार हेतु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सूचक इंडिकेटर्स सूचक रंग में परिवर्तन के द्वारा विलयन के pH में परिवर्तन को दर्शाते हैं। सूचकों का प्रयोग किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय क्षारीय अथवा उदासीन है ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर्स ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल या फिर दुर्बल कार्बनिक क्षारक होते हैं। उदाहरण फिनोल्फ्थैलीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है तथा मिथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक क्षारक है। बफर विलयन बफर सॉल्यूशन ऐसे विलयन जिनका pH तनु करने अथवा अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है, बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन के प्रकार टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस ये दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय बफर एसिटिक अम्ल व सोडियम एसीटेट का मिश्रण, हाइड्रोजन साइनाइड व पोटेशियम साइनाइड का मिश्रण तथा बोरिक अम्ल और बोरेक्स का मिश्रण अम्लीय बफर के उदाहरण हैं। क्षारीय बफर किसी दुर्बल क्षारक तथा इसके प्रबल अम्ल के साथ लवण का समान मात्रा में मिश्रण क्षारीय बफर कहलाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण भी क्षारीय बफर का उदाहरण है।